हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। हमारा आज का टॉपिक है सोक्रेटिस, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी एंड एजुकेशन। हमारा आज का लेक्चर हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है जो कि फ़िलासफ़ी एंड हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे बेस करती है, उसी का ही एक हिस्सा है। आज के लेक्चर में हम सुकरात के हवाले से जानेंगे। सोक्रेटिक एजुकेशनल फ़िलासफ़ी नंबर 1। सोक्रेटिक मेथड क्या था? डायलेक्टिक मेथड। डिफरेंट लोगों ने ये टर्म सुनी होगी कि डायलेक्टिक मेथड यूज़ करें जी, सोक्रेटिक मेथड पे वो पढ़ाते हैं या फलां। ये था बेस्ड ऑन डायलॉग, क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। सुकरात जो था वो बहुत बड़ा फिलोसफर था अपने टाइम का, आज भी उसको पढ़ा और लिखा जाता है। तो उसका जो आइडिया था पढ़ाने का वो डायलॉग पे बेस करता था। वो आवाम में जाता था, आवाम के साथ डिबेट करता था, कोई टॉपिक छेड़ देता था और करते करते लोगों को टीच कर लेता था। या फिर वो क्वेश्चन करता था, आवाम में बैठता या अपने स्टूडेंट जो उससे सीखने के लिए आते थे उनमें एक क्वेश्चन रेज करता था, क्वेश्चन पोज करता था कि फ़लाँ चीज़ क्या होती है, और लोगों से उनके जवाब, उनकी राय मांगता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि व्हाट इज़ जस्टिस। अगर मैंने जस्टिस सिस्टम पढ़ाना है तो क्लास में जाकर पूछ लूँ बच्चों से व्हाट इज़ जस्टिस। बच्चे कह रहे हैं कि जस्टिस ये होता है, जस्टिस वो होता है, जस्टिस वो होता है। सारे स्टूडेंट से पूछ लूँ, हर एक अपने अपने आइडिया के हवाले से बात करेगा और फिर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहे कि मैं अगर अपने हक़ के लिए किसी की जान ले लूँ तो वो जस्टिस होगा। बच्चे सोचेंगे, कोई बोलेंगे होगा, कोई बोलेंगे नहीं होगा। फिर उनसे जवाब लेते लेते फिर मैं अगर बोलूँ कि अगर ऐसा सिस्टम जो कि अमीरों को सपोर्ट करता हो और गरीबों को सपोर्ट ना करता हो तो क्या वो सिस्टम जस्ट है? फिर उनसे जवाब लूँ। तो इस तरह करते 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 क्वेश्चन पोज करते करते बच्चों की क्लैरिटी होती जाएगी और एट द एंड में अपना आइडिया उनको समझा बैठूँगा और उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कैसे ये चीज़ सीख ली है। ठीक है, कोट है जी इसकी सुकरात की, आई कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। कि वो अपेरेंटली पढ़ा नहीं रहा होता था, वो डिस्कशन कर रहा होता था और लोग उससे सीख जाते थे। नंबर 2 है जी नॉलेज एज सेल्फ डिस्कवरी, एम्फेसिस ऑन इंट्रोस्पेक्शन, नो दाई सेल्फ, कि अपने आप को जाने आप क्या चीज़ है, तो आप अपने से जुड़े हुए नॉलेज को वो खुद बहुत सीख जाएंगे। एडमिटिंग इग्नोरेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स विजडम। ठीक है, कि आप ये जान चाहें कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं जाहिल हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप सीखने के लिए, कि इसके बाद आप सीखना शुरू करेंगे ना। कि इससे पहले बंदा डर जाए कि मुझे सारा कुछ पता है, तो वो तो इट मीन्स उसकी मेंटेलिटी नहीं है कि वो कुछ सीखे। Virtue as the goal of education. Education aims to develop moral characters, elite, not just intellectual skills. वो कहता था कि आपके जो एजुकेशन का जो फोकस होना चाहिए वो आपकी मॉरल अपलिफ्टिंग पे होना चाहिए। ठीक है, लाजमी नहीं कि आपको सारा कुछ आता है, बड़े अफलातून बन जाएं, सारी चीज़ें रटा मार लें, किताबें पढ़ लें, पेपर्स पास कर लें, डिग्रियां ले लें, लेकिन आप में इंसानियत या मोरालिटी ना हो। दिस इज़ नॉट एजुकेशन एज पर सोक्रेटिस। जस्ट सोसाइटी रिलाइज ऑन एथिकली एजुकेटेड सिटीजन। वो कहता था कि एक जस्ट सोसाइटी जो है उसके सिटीजन्स बड़े एथिकल होने चाहिए। यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, टॉट एनीवन सीकिंग, हर किसी को सिखाता था जो भी उससे पूछे। वो कोई उसमें इनइक्वालिटी की बात ही नहीं थी या डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं थी। विजडम चैलेंज एलिटिस्ट नॉर्म्स ऑफ एथेनियन सोसाइटी। इसी वजह से तो सुकरात की एंडिंग बड़ी अजीब सी हुई, अफसोसनाक हुई, जिसकी वजह से मतलब उस टाइम के जो एलीट सोसाइटी थी वो नहीं बर्दाश्त करती थी कि लोग इस तरह के क्वेश्चन पोज करें। एक बंदा है वो सिखा रहा है माशरे में और लोग सोचने लग गए और हम पर सवालात उठाने लग गए। ठीक है, नंबर 2 जी सोक्रेटिस टीचिंग मेथड। जो सुकरात के जो टीचिंग मेथड थे वो क्या थे? द एलेंचस डायलेक्टिक क्वेश्चनिंग मेथड, आस्क डीप क्वेश्चंस, चैलेंज असम्पशंस, रिफाइन आंसर। वही बात दोबारा मैं मिसाल दूंगा, वही जो जस्टिस वाली बात है, व्हाट इज़ जस्टिस, क्या जस्टिस ये है, क्या जस्टिस ऐसे है, तो लोगों को क्वेश्चन कर करके बात समझा देना। आयरनी एंड ह्यूमिलिटी, क्लेम्ड इग्नोरेंस, आई नो डेट आई नो नथिंग। आयरनी के साथ वो इस तरह से पढ़ाते थे कि वो कोई बात करते तो कोई चीज़ टॉपिक सिखाना होता उसकी बिल्कुल उल्टी बात कर लेते।
ठीक है, उसका बिल्कुल अपोजिंग फैक्टर बता देते, लोग कहते नहीं जी ये कैसे हो सकता है, आप ये बात कैसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जस्टिस की मिसाल दोबारा दूं तो अगर कोई एज टीचर बोले कि कोई एक बंदा जो है माशरे में कत्लेआम करता रहे और उसे कोई सज़ा भी ना हो तो क्या ये जस्टिस होगा? लोग स्टूडेंट्स बोलेंगे नहीं ये तो जस्टिस नहीं नहीं नहीं, टीचर बोले यही जस्टिस है, यही जस्टिस है, मेरी मानो यही जस्टिस है। स्टूडेंट्स एक तरह से सकते में चले जाएं कि सर क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर करते 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 असल जस्टिस की तरफ उन्हें ले आए, ठीक है। दिस ह्यूमिलिटी इनकरेज डीपर इंक्वायरी, और साथ वो उनमें ह्यूमिलिटी भी थी कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे नहीं पता, तुम बताओ ये क्या है, ये ऐसे क्या, अच्छा ऐसे। पब्लिक एंगेजमेंट पे आते हैं जी, कंडक्टेड लेसन्स इन स्ट्रीट्स, मार्केट प्लेस एंड जिम्नेजियम्स, ठीक है, जहाँ पर जगह मिलती है, जहाँ पर लोग होते हैं उनको सिखाने लग जाते थे। नॉट कन्फाइंड टू स्कूल्स, आज कल के दौर की तरह फॉर्मल स्कूलिंग तो नहीं थी वहाँ पर। बिलीव्ड इन लर्निंग एनी वेयर एनी टाइम, ठीक है, जहाँ पर कोई सीखना चाहे तो चलें जी स्टार्ट। रिजेक्शन ऑफ सोफिस्ट, सोफिस्ट ऐसे स्कूल्स थे उस टाइम के एजुकेशन की जो ज़राए थे कि जहाँ पर जो लर्नेड पीपल थे वो कुछ फीस लेकर पढ़ाते थे लोगों को, ठीक है। तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, सोक्रेटिस ने क्रिटिसाइज पेड टीचर्स हु प्रायोरिटाइज रेटरिक ओवर ट्रुथ। वो जो है ज़ाहिर बात है एक जो फॉर्मल स्कूलिंग थी उस दौरान की, वो स्टेट का उसके ऊपर हाथ होता था और स्टेट की बात ही वो करती थी, तो लिहाजा वो ट्रुथ तो हमेशा नहीं बता सकती। सो नॉलेज इज़ अ मॉरल नॉट कमर्शियल इंड्योर, ठीक है, वो समझते थे, सोक्रेटिस ये समझते थे कि जो नॉलेज है वो एक मॉरलिटी की बुनियाद उस पर होनी चाहिए, ना कि कुछ कमाने की। नंबर 3 जी, कोर लेसन्स फ्रॉम सोक्रेटिस पेडागोजी, उनकी पेडागोजी से हम क्या सीख सकते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग ओवर मेमोराइजेशन, पहली बात कि चीज़ों को क्रिटिकली देखें जी, रटा मारने की तरफ न जाएं। हमारे बहुत सारी स्कूलिंग जो है आजकल रटे पे बेस्ड करती है। कोटेशन है जी, दी अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, वो कोई ज़िंदगी ही नहीं जिसको आप इम्तिहान में न डालें, ठीक है। आप इम्तिहान से गुजरेंगे तो कुछ सीखेंगे, कुछ सीखेंगे तो यही ज़िंदगी है। इंकरेज स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन एनालाइज एंड रिफ्लेक्ट, अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करते थे कि वो क्वेश्चन पूछें। आज तक डिफरेंट टीचर्स की तरह नहीं, हर एक तो नहीं, बहुत सारे उस्ताद ऐसे होते हैं कि जो स्टूडेंट्स को ज़रा भी क्वेश्चनिंग पे इनकरेज नहीं करते, या वो माइंड करते हैं कि मुझसे सवाल क्यों पूछा है। एथिक्स ओवर एक्सपर्टीज, टेक्निकल स्किल्स विदाउट एथिक्स आर डेंजरस, वो कहते थे कि आप जो मैंने दूसरे लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि स्पार्टन की जो एजुकेशन सिस्टम थी वो में उसमें जस्ट फिजिकल स्किल्स ही होती थी, वारफेयर सीखते थे, कुछ उनको एथिक्स की बात नहीं थी। जबकि एथेंस जो कि सोक्रेटिस भी उन्हीं से बिलोंग करते हैं, ये साथ पढ़ाई भी सिखाते थे, मतलब फ़िलासफ़ी भी सिखाते थे, एकेडेमिया भी सिखाते थे और साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी सिखाते थे। लेकिन सोक्रेटिस का जो फोकस है वो कहते हैं कि एथिक्स भी होने चाहिए। अ गुड सिटीजन इज़ अ मॉरली साउंड इंडिविजुअल, अच्छा शहरी वो है जो कि मॉरली साउंड है। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एम्फेसाइज्ड इंटरैक्टिव लर्निंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन, लर्निंग इज़ अ शेयर्ड जर्नी नॉट पैसिव रिसेप्शन, आप मिलजुल कर ही सीख सकते हैं, अकेले बैठ के किसी कमरे में आप नहीं सीख सकते। एजुकेशन इज लिबरेशन ब्रेक्स मेंटल चेन्स ऑफ डोगमा ट्रेडिशन एंड अथॉरिटी, प्रिपेयर्स इंडिविजुअल्स टू लिव कॉन्शियसली एंड फ्रीली, ठीक है। एजुकेशन आप आज की जो लिबरल एजुकेशन है वो इसी पे बेस करती है। लेगेसी जो है उनकी, आ जाते हैं इसकी तरफ, सोक्रेटिक सेमिनार जो होते हैं आपके यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, डिफरेंट स्कूल्स में भी होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं और ओपन भी होते हैं, जहाँ से आप लोग कुछ सीखते हैं। कॉमनली इन लॉ स्कूल्स, फिलोसफी क्लासेज एंड क्रिटिकल पेडागोजी में, ठीक है, कोई सेमिनार हो जिसकी ज़ाहिर बात है सेमिनार्स की एट दी एंड आपको कोई सर्टिफिकेशन या डिग्री तो नहीं होती, लोग जाते हैं विलिंगली पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे सीखते हैं, ठीक है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मॉन्टेसोरी एंड इंटरनेशनल ये कोई क्या लफ्ज़ है, बेकाल्यूरेट सिस्टम्स रिफ्लेक्ट दिस मेथड, ठीक है। मॉन्टेसोरी बहरहाल बड़ा मशहूर सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं, इंक्वायरी बेस्ड होता है, बच्चे पूछते हैं और टीचर्स उनको असिस्ट कर रहे होते हैं। क्रिटिसिज्म्स लाक ऑफ डेफिनेटिव आंसर्स कैन फ्रस्ट्रेट सम लर्नर्स, ठीक है। इस पे ये है कि जब ज़ाहिर बात है सोक्रेटिस का जो सिस्टम था, जो उनकी जो एजुकेशन का स्टाइल था, वो हमेशा आखिर में बताते नहीं थे कि ये चीज़ है,
ज़ाहिर बात है क्वेश्चनिंग हो रही है, बच्चे खुद ही आंसर दे रहे हैं और फिर और क्वेश्चन पोज कर रहे हैं, एट दी एंड बच्चे खुद डिसाइड करें कि हाँ ये तो नहीं ये था। तो हमेशा लाजमी नहीं है कि आप उस तरह की टीचिंग से बच्चों को एक ही नतीजे पे ले आएँ, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म है, यू मे आई एग्री और डिसएग्री। मेथड फेवर्स वर्बल मोटिवेटेड लर्नर्स में सीम एलिटिस्ट, ठीक है। इतने ज़्यादा मोटिवेटेड स्टूडेंट्स ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है, ठीक है। एलिटिस्ट लाजमी नहीं पैसे वाले एलिटिस्ट, मतलब जो पहले से जिनकी इंटेलेक्चुअल एक लेवल हो वही लोग इतने मोटिवेटेड होते हैं। सीन बाय सम इज एंटी डेमोक्रेटिक, क्वेश्चनड नॉर्म्स टू रेडिकली, ठीक है। एंटी डेमोक्रेटिक क्रिटिक्स बहरहाल कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे समझता हूँ कि ये डेमोक्रेटिक भी है कि आप क्वेश्चंस तो उठा रहे हैं, ठीक है। ट्रायल एंड डेथ, इंटेग्रिटी अबव ऑल, ठीक है। एट द एंड सोक्रेटिस का ऐसा एंड हुआ कि उनको ट्रायल किया गया कि वो सच्चाई क्यों सिखा रहे हैं अपने नौजवानों को। चार्ज इन 399 BCE विद करप्टिंग यूथ एंड इम्पाइटी, डिफेंडेड हिज आइडियाज एज एट ट्रायल, रिफ्यूज टू compromise his beliefs, chose death by hemlock over abandoning philosophical inquiry, died as a martyr for intellectual freedom in moral conviction. फाइनल लेसन एजुकेशन डिमांड्स करेज एंड इंटेग्रिटी। उनको ये ऑप्शन दी कि या आप इस कंट्री को छोड़कर चले जाएं या फिर आप ये जहर का प्याला पी लें, ठीक है। कंट्री को छोड़कर जाना मतलब वो सारी चीज़ें जो आपने सिखाई हैं उनको डिनाई कर लेना कि मैंने ये जो पढ़ाई ये सब झूठ था, ठीक है। तो आप ये करके चले जाएं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, या तो फिर ये जहर का प्याला पी लें। उन्होंने जहर का प्याला पीना मुनासिब समझा और आज तक सोक्रेटिस जिंदा है, ठीक है। कोट है, आई कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। ये उनकी जो एजुकेशन है उसमें से मुझे ये कोट बड़ी अट्रैक्टिव लगती है उनके एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। एक कतील शिफाई का जो शेर है, सच बात पे यहाँ मिलता है जहर का प्याला, सच बात पे यहाँ मिलता है जहर का प्याला, जीना है तो फिर जुर्रात इजहार ना मांगो, ठीक है, या जुर्रत इजहार ना मांगो, ठीक है। या आप जब अपना इजहार राय करेंगे तो आज भी डिफरेंट कंट्रीज़ में वो चीज़ काबिल कबूल नहीं है, डिफरेंट एक्ट्स लग जाते हैं आपके ऊपर जब आप सच बोलेंगे। तो सोक्रेटिस सबसे पहली मिसाल है इज़हार राय की आज़ादी के हवाले से। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, आपको सोक्रेटिस की जो टीचिंग स्टाइल है उसकी समझ आई होगी और उसकी फ़िलासफ़ी की भी आपको समझ आई होगी। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।